दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक दबाव में दिखाई दे रहा है। इसके पीछे असली वजह क्या, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या हमें भी इस समय एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? यहाँ पे पावर सेक्टर को लेकर एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जो अपडेट निकल के आ रही है वो इशारा कर रही है कि पावर सेक्टर में एक ज़बरदस्त तेजी आने की संभावना बन रही है। और ऐसे में जो छोटे से पेनी स्टॉक है जिनकी प्राइस बहुत नीचे है वो आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकते हैं। और जेपी पावर जो ऑलरेडी प्रॉफिट में कंपनी है, काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस भी बढ़ रहा है, तो इसके अंदर वो संभावना है कि ये मल्टी बैगर बने। लेकिन उसके पहले यहाँ पे दबाव तो देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस समय क्या डिसीजन लेना चाहिए? क्या इस गिरावट का फायदा उठा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर जिसने निचले लेवल से खरीदारी की उनको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो इस समय 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 66,768 के स्तर पर है, जहाँ पे 133 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.20% डाउन है BSE सेंसेक्स। वैसे आज इंट्राडे में 67,000 का स्तर तो छुआ बाजार ने, लेकिन ऊपर के लेवल से दबाव देखने को मिला और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कुछ दिनों से बाजार में ज़बरदस्त तेजी बनी है और अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि FI बाजार में फिर से लौट के आए। पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से वो लगातार खरीदारी कर रहे, इसलिए बाजार में अब थोड़ी सी इतनी संभावना गिरावट की तो कम बनी हुई है। निफ्टी एनर्जी में गिरावट बड़ी है। आप देखो कि 29,161 के स्तर पे लगभग 150 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.51% की गिरावट है, लगभग आधा % की गिरावट निफ्टी एनर्जी में। तो बाजार के मुकाबले निफ्टी एनर्जी में गिरावट बढ़ी है और इसका निगेटिव इफेक्ट जेपी पावर में देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे वजह यह है कि जेपी पावर में बहुत कम समय जबरदस्त तेजी बनी है और जो बड़े इन्वेस्टर है जिन्होंने भारी मात्रा में शेयर खरीदे वो ऐसे में वेट नहीं करते, वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और इस वजह से यहाँ पे कुछ दबाव देखने को मिला है। वैसे स्टॉक की शुरुआत फ्लैट हुई 13.15 पर, क्योंकि कल की क्लोजिंग ही 13.15 के आसपास थी। इंट्राडे में 13.25 का हाई भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और स्टॉक ने 12.55 का लो भी बना, यानी 12.5 तक स्टॉक आया। इस समय 12.90 के आसपास है। निचले लेवल से कुछ अच्छी संभावना पॉजिटिव तो बनी है, रिकवरी भी हुई है। इस समय 1.90% की गिरावट, यानी लगभग 2% के आसपास की गिरावट दिखाई दे रही है। वॉल्यूम आज कम है। पिछले एक महीने पहले इसका 32 करोड़ का वॉल्यूम था, 10 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 15 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 24 करोड़ का जबरदस्त वॉल्यूम होता, 5 करोड़ डिलीवरी बेस कम होता। आज लगभग 2 बजे के पहले ही 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, तो वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम है। वैसे इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 5 रुपीज़ 52 वीक का लो है, लेकिन जो हाई है वो 15 रुपीज़ का है। यानी इस समय देखें तो आपका जो रिटर्न है वो 3 गुना हुआ है। तो बेहतर रिटर्न के बाद, तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब आप इसके प्रदर्शन को देख सकते हैं। 1 नवंबर को अगर आप देखें तो स्टॉक 10 रुपीज़ के आसपास था। अब ये 1 नवंबर से स्टॉक जो था वो 9 नवंबर तक 15 को क्रॉस कर गया। यानी आप ये क्लियरली समझ सकते हो कि सिर्फ 8-10 दिन में, ये आप समझ सकते हो कि 8-10 दिन में 50% का बम्पर रिटर्न मिला। 10 रुपये का स्टॉक 15 रुपये हो गया। ऐसे में जो बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया है वो तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जब स्टॉक थोड़ा सा दबाव में दिखाई देता तो पहले प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते, क्योंकि उनको बहुत कम समय भारी प्रॉफिट मिल रहा है। 10 से 15 हुआ है सिर्फ 8-10 दिन में, यानी 50% का बम्पर प्रॉफिट, और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी। वैसे अगर आप देखें 17 नवंबर से लगातार इसमें प्रॉफिट बुकिंग हावी है। 17 नवंबर को हमने 15 की प्राइस लास्ट देखी है। उसके बाद में अगर आप देखें तो स्टॉक आपको दिखाई देगा 21 नवंबर तक 14 के आसपास, और उसके बाद थोड़ी सी समय एक बार फिर पॉजिटिव मूव देखने को मिली और 28 नवंबर को भी स्टॉक 14 के आसपास है। लेकिन उसके बाद में स्टॉक आ गया आपको 13 तक। 30 नवंबर को 13 तक था और 12.5 तक आ गया। तो लगभग 2.5 रुपये की गिरावट हुई है। ये आप समझ ही सकते हो कि ऊपर के लेवल से दबाव बिल्कुल यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लियरली। वैसे अगर आप इस स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो ये काफ़ी समय तक स्टॉक 6 और 7 रुपीज़ के आसपास रहा है। आप ये देख ही सकते हो, मार्च 2022 में इसकी प्राइस 7 रुपीज़ के आसपास थी, यानी 6.80 के आसपास स्टॉक था। तो फरवरी 2023 अगर आप देखें तो ये स्टॉक आपको उसी लेवल में, यानी 6.650 यानी बिल्कुल 7 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। तो ये का समय जो है ये बहुत बड़ा है, यानी कम से कम 1 साल तक आपको स्टॉक सिर्फ एक ही जगह पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, यानी 7 रुपये के आसपास।
थोड़ी सी अप डाउन जरूर देखने को मिली, कभी 6.5 तो कभी 7.5, लेकिन 7 रुपये के आसपास ही रहा है पूरे एक साल तक। तो ये बहुत बड़ा पीरियड निकला है इसमें, जब स्टॉक में तेजी बनने लगी तो कम समय बनी, लेकिन उससे पहले एक साल तक स्टॉक एक ही जगह पे ट्रेड किया है। अब इस स्टॉक के अंदर जो मूवमेंट बनना शुरू हो वो अगस्त से हुआ। अगस्त में स्टॉक की प्राइस देखें तो अब 8.5 के आसपास है, वहां से इसने जो तेजी पकड़ी तो नवंबर तक आप देखें 4 महीनों में ये 8 रुपये से स्टॉक 15 रुपये पहुंचा। तो अब एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। इसके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अमेरिका के जो बड़े इन्वेस्टर है वो पावर सेक्टर में पैसे लगाने को तैयार है। यानी इंडिया के पावर सेक्टर को लेकर विश्व के काफ़ी देश बहुत ज़्यादा इस समय बुलिश है। तो जो ब्रोकरेज फर्म है जेफरीज, जो फॉरेन ब्रोकरेज हाउस, उनके हिसाब से अमेरिकी इन्वेस्टर इंडिया में पावर सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हैं। तो पावर सेक्टर से जितनी संबंधित कंपनियां हैं, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट की कंपनी क्यों ना हो, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनियां हो, या पावर सेक्टर में काम करने वाली दूसरी कंपनियां हो, उन सब में भारी निवेश करने को तैयार है। क्योंकि इंडिया के अंदर आने वाले समय पावर सेक्टर का जो कैपेक्स है वो 3 सालों में 9 गुना तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। यानी जिस तरह से सरकार ने भी पिछले दिनों अपना क्लियर कर लिया है कि जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें पावर सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान होगा, और पावर सेक्टर के मुकाबले करने से, इसको आगे बढ़ाने से ही हम इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि बहुत सारा अमेरिका का इन्वेस्टमेंट आएगा, इसका जेफरीज का कहना है। तो पावर सेक्टर की ये कंपनियां कमाल कर सकती है। दूसरी एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, डोमेस्टिक कोल बेस्ड पावर प्लांट जनरेशन कैपेसिटी अप्रैल से लेकर अक्टूबर के दौरान काफ़ी अच्छी बढ़ी, यानी 8.8% की वृद्धि देखने को मिली है, जो 686.7 बिलियन यूनिट के आसपास रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि अप्रैल से अक्टूबर के दौरान जो वृद्धि हुई है वो काफ़ी शानदार है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 630.7 बिलियन यूनिट की टोटल कोल बेस्ड पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई थी। तो उस हिसाब से यहाँ पे 8.8% की वृद्धि देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले। अगर डोमेस्टिक कोल और इंपोर्ट कोल की दोनों को मिला के देखें तो 11.16% की वृद्धि देखने को मिली है अप्रैल से अक्टूबर के दौरान। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, यानी जिस तरह से कोल बेस्ड पावर प्लांट की देखो जनरेशन कैपेसिटी, इसके पीछे वजह एक तो मानसून है, इसके अलावा देखें तो जो टेम्परेचर हाई रहा और कारोबारी गतिविधियां बढ़ने लगी है। अब पोस्ट कोविड के बाद जो नॉर्मल गतिविधियां शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जो कोल मिनिस्ट्री की तरफ से जो कहा जा रहा है कि इसी वजह से कोल बेस्ड पावर प्लांट अपनी क्षमता से तेजी से आगे काम करे, 24 घंटे की क्षमता के साथ में कोल बेस्ड पावर प्लांट काम कर रहे हैं। वैसे जो इंपोर्ट कोल किया जा रहा है उसमें कमी आई है, 46.57% की गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि 13.57 मिलियन टन ही अक्टूबर के दौरान कोल इंपोर्ट किया गया है, जबकि 25.4 मिलियन टन पिछले साल सेम क्वार्टर में इंपोर्ट किया गया। तो इस समय डोमेस्टिक कोल से ही काम चलाया जा रहा है, और इसके पीछे वजह कि सरकार इस समय इंडिया के डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन के ऊपर फोकस कर रही है और तेजी से उसको बढ़ा रही है, और इसके लिए कोल माइंस ऑक्शन भी हो रहे हैं। इसका असर भी देखने को मिल रहा है, यानी आने वाले समय इंडिया के कोल के माध्यम से ही ऊर्जा की जरूरत पूरी हो सकती है। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि जेपी पावर, जिसकी खुद की 2 कोल माइंस है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। आने वाले समय जेपी पावर कमाल कर सकता है। कंपनी लगातार अपने कर्ज को भी कम कर रही है। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी का सेल्स भी बढ़ रहा है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 1201 करोड़ के आसपास सेल्स था, वो सितंबर 2023 में बढ़ के 1350 करोड़ के आसपास है। वैसे जून में ये 1708 करोड़ के आसपास था, तो जून के मुकाबले जरूर कम है, लेकिन ओवरऑल इसका प्रदर्शन अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बहुत ही शानदार बढ़ा है। दिसंबर 2022 में 10 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 411 करोड़ के आसपास पहुंच गया। वैसे जून में 521 करोड़ के आसपास था। अब यहाँ पे इस बार अदर इनकम -70 करोड़ रही है। ये प्रॉफिट पे इसका निगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से प्रॉफिट कुछ कम हुआ है। वैसे दिसंबर 2022 में 218 करोड़ का भारी भरकम लॉस था, इस बार 69 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और 70 करोड़ का अदर इनकम माइनस है, वरना ये भी प्रॉफिट में जुड़ता तो 140 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होता। तो कुल मिला के प्रदर्शन अच्छा है। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बने रहे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि दबाव स्टॉक में दिखाई दे रहा है इस समय। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुड़ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।